अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्माइलास मैथ्स ऑन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस हैं। ये तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इसमें जो है ना रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। सारे क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे। इसको आपने पहले इनकी स्टेटमेंट्स को समझना है, उसके बाद आपने सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब आप वो कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। जब हम उनका सम करते हैं, उनको सम का मतलब होता है कि ऐड करना, मीन्स प्लस करना। तो उनको जब हम ऐड करते हैं तो उनका जो सम है वो किसके इक्वल होता है, वो 42 के इक्वल होता है। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब हमने वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका हम सम करें तो वो हमारे पास क्या आए, 42 आए। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में देखें, लेट x प्लस 1 x प्लस 2 बी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। यहाँ पे हमने x प्लस 1 x प्लस 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें अभी इंटीजर्स के बारे में मालूम नहीं है कि हमारे पास जो है वो कौन से इंटीजर्स हैं। तो अगर हमारे पास मैथ में कोई चीज़ अननोन हो ना, मैथमेटिक्स में, तो हम उसकी जगह पे सपोज कर लेते हैं x या y को, ठीक है। तो इसी तरह पे हमारे पास जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे वो अननोन थे, तो हमने उनकी जगह पे क्या सपोज कर लिया है कि हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 2 जो है वो B3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। इनको हमने सपोज किया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, इनको हमने सपोज किया अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है, सो द सम ऑफ दीज इंटीजर्स इज 42। मतलब ये जो हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं ये सिलेक्ट किए हैं, इनको जब हम सम करेंगे, इनके दरमियान प्लस लगाएंगे तो इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 42 के। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में बताई हुई है बाय गिवन कंडीशन कि ये जो हम 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सिलेक्ट करेंगे ना, जब हम इनको प्लस करेंगे तो इनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 42 के। तो यहाँ पे हमने सेम एज इट इज़ वही लिखा है, x फिर दरमियान में क्या डाला है, प्लस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सम इंटीजर्स का क्या हो, सम मीन्स प्लस। तो यहाँ पे इसके दरमियान पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। तो ये हमारे पास जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स थे उनका सम आ गया, वो किसके इक्वल है, 42 के इक्वल है, ठीक है। ये 42 कहाँ से आई है, हमें यहाँ पे ये देखे क्वेश्चन में गिवन था, ये उन्होंने बताया हुआ था कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो क्या है, 42 है। तो यहाँ पे हमने 42 लिख दिया। अब देखिए इनको प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पे जो x वाली वैल्यूज़ है ना वो आपस में प्लस हो जाएंगी, और जो x के अलावा है दूसरी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगी। अब x जो है, एक x ये है हमारे पास, दूसरा ये है, ठीक है, और तीसरा ये है। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो होगा हमारे पास 3x, ठीक है। और इन x वाली वैल्यूज़ के अलावा जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो क्या है, एक 1 है और एक 2 है। 1 और 2 इनको प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 42। अब देखिए 3 के साथ, इधर x के साथ 3 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस 3 अलहदा से दिया हुआ है। तो ये जो प्लस 3 है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 42 और ये वाला जो प्लस 3 है जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट 3x बच जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने 42 में से 3 को माइनस किया तो 39, और यहाँ पे हमारे पास 3x वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, x की वैल्यू तो तब निकलेगी ना जब हमारे पास ये वाला 3 जो है इसको हम ख़त्म कर देंगे। इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इसको जो है ना, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना तो वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे भी 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हम इसे इक्वल के दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, 39 को 3 पे डिवाइड करना है तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब देखिए हमने फर्स्ट जो है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो है वो फाइंड कर लिया है। मैं आपको इधर रेस करके बताती हूँ, यहाँ पे देखें,
यहाँ पे हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स थे ना, उनमें से हमने क्या फाइंड किया, उनमें से हमने अपना फर्स्ट इंटीजर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड और थर्ड फाइंड करने के लिए हमें ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, वो हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये हमने x की वैल्यू निकाल ली है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास क्या आया है 13 आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए x+1 को हमने फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और साथ में लिखेंगे +1। x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की तो 13 + 1 = 14। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 14 आएगा। ठीक है, 1 और 4 14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर भी फाइंड हो गया, ये वाला x+1, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास थर्ड को कैसे सॉल्व करना है उसको देखें। x+2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे x की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी +2 आ जाएगा, 13 + 2 = 15। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर भी आ गया। अब हमने क्या करना है कि इनको आपस में प्लस करके देखना है। इनको आपस में प्लस करके देखें तो हमारे पास इनका क्या आंसर आएगा। तो आप जो है इनको कैलकुलेटर के ज़रिए इनको प्लस करें। प्लस करने के बाद इन तीनों का जो हमारे पास आंसर बनेगा वो हमारे पास 42 बनेगा। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है 13 + 14 और +15 करना है। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो इनका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। मीन्स के हमने वो चीज़ फाइंड आउट कर लिया जो हमें क्वेश्चन में कही जा रही थी। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था, उन्होंने कहा था कि कोई से आप 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लें, जब आप उनको सम करें तो उनका सम किसके इक्वल आना चाहिए 42 के। तो उन्होंने हमें इंटीजर्स दिए नहीं थे, हमने इंटीजर्स भी खुद निकालने थे और उनका सम करके देखना था कि क्या वो 42 आता है या नहीं। ठीक है, वो हमने इंटीजर्स भी खुद निकाले। यहाँ पे हमने सपोज किया कि हमारे पास ये वाले x+1 x+2 क्या है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। इनके थ्रू हमने अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया। इनके ज़रिए से हमने x की वैल्यू निकाली, फिर x+1 की निकाली, फिर x+2 की निकाली। इन तीनों की वैल्यूज़ निकालने के बाद इन सबको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास वही चीज़ आ रही थी जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन में मांगी थी। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, द डायग्राम शोज द राइट एंगल triangle ABC in which the length of AC is √3 + √5 सेंटीमीटर। मतलब कि एक उन्होंने डायग्राम दी हुई है क्वेश्चन में, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो AC है उसकी लेंथ AC मतलब ये वाली यहाँ से A से लेके C तक जो लेंथ उन्होंने लंबाई दी हुई है, आपको लेंथ दी हुई है, वो क्या है √3 + √5 सेंटीमीटर cm। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 + √5 cm का स्क्वायर। मतलब जो इस ट्राइंगल का एरिया है होल ट्राइंगल का A B और C का, तो वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1 + √5। ठीक है, एक तो उन्होंने हमें लेंथ दे दी है और दूसरा उन्होंने ट्राइंगल का एरिया दे दिया। अब फाइंड हमने क्या करना है, हमने लेंथ फाइंड करनी है A और B की। ठीक है, A और C की उन्होंने लेंथ दे दी थी हमें। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है A और B की, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। और यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ A √3 + B √5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। मतलब आपने इसका जो आंसर लेके आना है वो इस फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट को अच्छे से समझें। ठीक है, जब तक आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। पहले आप देखें कि स्टेटमेंट में हमसे कहा क्या जा रहा है, क्या हमने फाइंड करना है और क्या हमें गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक डायग्राम दी हुई है। डायग्राम में उन्होंने A से C तक की लेंथ दी हुई है और होल ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है। मतलब लेंथ भी है और होल ट्राइंगल का एरिया भी है। हमने क्या करना है, हमने जस्ट लेंथ फाइंड करनी है किसकी, A B की। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में देखें सबसे पहले क्या गिवन है। सोल्यूशन में जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि मेजरमेंट AC की जो लंबाई थी, जो लेंथ थी वो गिवन थी हमें, वो क्या थी √3 + √5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है होल ट्राइंगल का एरिया गिवन है ABC, एरिया ऑफ ABC जो है वो किसके इक्वल है, वो है 1 + 5 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब फाइंड हमने क्या करना है, मेजरमेंट AB मतलब A से B तक की लेंथ हमने मालूम करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज़ किया है।
फार्मूला हमारे पास क्या है कि एरिया का जो हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसको फाइंड करने का फार्मूला जो है वो है हमारे पास 1/2 b मल्टीप्लाई एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b जो है, b आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, b जो है स्मॉल, अगर हम स्मॉल लेटर्स लिखें ट्राइंगल में, आई होप आप लोगों ने पहले लिखे हुए होंगे, आपको समझ होगी इस चीज़ की कि अगर हम देखें ना स्मॉल a लिखना चाहें यहाँ पे वैल्यूज़ के लिए, तो a के सामने जो होगा ना वो हमारे पास होता है स्मॉल a। ठीक है, a के सामने स्मॉल a होता है, b के सामने जो है वो हमारे पास स्मॉल b होता है, और c के सामने हमारे पास क्या होता है, स्मॉल c होता है। ठीक है, ये वैल्यूज़ जब हम वैल्यूज़ लिखते हैं ना तो उनको किसी ना किसी चीज़ से हमने रिप्रेजेंट करना होता है कि ये किसकी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह से ये इधर आ गया b और मल्टीप्लाई एच, इधर एच क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, इसकी जगह पे हमने क्या लिख देना है, 1 + √15 लिख देना है। एरिया है हमारे पास 1 + √15 है। क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने सेट कर लेना है कि जो एरिया है ना, वो वैल्यू है एरिया की वो है हमारे पास 1 + √15 इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ए सी की लेंथ देखिए हमारे पास क्या है, वो है √3 + √5, तो ए सी की जगह पे हमने क्या लिख लिया, √3 + √5। नेक्स्ट हमारे पास एच है, एच मीन्स मेजरमेंट ए बी की तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो वो सेम एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास इधर देखिए ये वाला जो 2 है ये हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। किस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, जो हमें एरिया वाली वैल्यू गिवन है ना, तो ये वाला जो 2 है ये हमारे पास इस एरिया वाली वैल्यू के साथ इधर इक्वल की साइड पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यही किया हुआ है, ये जो 2 है ओवर में इसको हमने 1 + √15 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इधर वैल्यूज़ हैं, इधर हमारे पास √3 + √5 मल्टीप्लाई मेजरमेंट ए बी रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप नहीं किया हुआ, मिसिंग है। वो स्टेप कौन सा है कि उस स्टेप में जो है यहाँ पे ये वाली वैल्यू इधर चली गई थी, बाकी हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ बच जाएंगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया, ये जो 2 था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया था, फिर ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास मेजरमेंट ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रही थी, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो ये यहाँ पे आके क्या हो गई है, डिवाइड, मतलब जो चीज़ डिवाइड हो रही थी वो इक्वल की साइड पे आके क्या हो गई है, मल्टीप्लाई, और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी वो इक्वल की साइड पे आके क्या हो गई है, डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट ए बी आ गया। अब मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 2 1 + √15, मतलब इसको तरतीब दे लेंगे, सही करके लिख लेंगे, 2 1 + √15 ओवर √3 + √5। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन की ऐसी फॉर्म बन गई है जिसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व होगा। तो बाय रेशनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज 1.1 में दिया था। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 1 + √15 और √3 + √5 इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं कि आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू देखनी है, अगर वो प्लस में है तो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड माइनस से करवाना है, अगर माइनस में है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस से करवाना है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो किस में थी, प्लस में थी, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवा रहे हैं, माइनस वाली वैल्यूज़, मीन्स वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, आपने जस्ट इनके साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में माइनस आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, रेशनलाइजिंग करने के बाद हमने क्या करना होता है, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है, और जो नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ होती हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 2 1 + √15, फिर ब्रैकेट लगा देनी है, फिर ब्रैकेट लगा के √3 - √5 दोनों वैल्यूज़ लिख ली हैं। फिर चलते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास है √3 + √5 √3 - √5। तो ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि ये हमारे पास फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा ये फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हमारे पास हो ना a
प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ की। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा रेस कर दूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। अब देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो पहले तो हम 2 को 1 प्लस √15 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 को जो है √15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 2 √15 आ जाएगा। और इसके साथ वाली वैल्यूज सेम एज इट इज आ जाएगी, √3 माइनस √5 ओवर में हमारे पास क्या था, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाती है, तो इस स्टेप में हमने क्या करना है, स्क्वायर को √ से कैंसिल आउट कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को। 2 को मल्टीप्लाई किया है √3 के साथ, तो 2 को जब हम √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 √3। ठीक है, अब इसी 2 को हमने लेना है, ये वाला जो फर्स्ट 2 था ना जिसको हमने √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी 2 को हमने दोबारा लेना है। ये वाला जो 2 है ना, इस 2 को पहले हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, √3 के साथ। फिर यही 2 हमने लेना है और इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है √5 के साथ। ठीक है, पहले एक वैल्यू लेनी है फर्स्ट वाले की। 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 2 √3 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए सेंटर में यहाँ पे माइनस आ गया। फिर 2 को √5 से मल्टीप्लाई करवाए तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 √5। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इसकी कैसे हुई है। नेक्स्ट में देखिए हमने क्या किया है, नेक्स्ट में हमने सेकंड वैल्यू ली है। सेकंड वैल्यू कौन सी, 2 √15, इसको हमने लिया। 2 √15 को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाया है, 3 से। ठीक है, 2 √15 को मल्टीप्लाई करवाया 3 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 √15 मल्टीप्लाई 3, मतलब कि हमारे पास 2 अंडर थी ना, तो हम एक भी अंडर लगा सकते हैं, दोनों के लिए एक ही अंडर दोनों वैल्यूज़ के लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप 2 लगा लो या एक ही लगा लो। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 √15 है ना, इसी को हमने फिर से किससे मल्टीप्लाई करवाना है, √5 के साथ। तो इसकी भी वही चीज़ कि 2 बाहर ही रहेगा, √5 और √15 जो है वो एक ही अंडर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, अब देखिए न्यूमिनेटर में उन्होंने क्या किया हुआ है, सॉरी डिनोमिनेटर में स्क्वायर √ के साथ कैंसिल हो गया था, तो इधर बचा हमारे पास 3 - 5। ठीक है, अब 5 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 2। यहाँ पे उलट दिया हुआ है, 3 - 5 लिखा हुआ है, तो मीन्स बड़ी वैल्यू में से हमने जब प्लस माइनस करना है ना, आंसर तो हमें कंफर्म है कि 2 आएगा। फिर हमने देखना है कि 2 हमारे पास प्लस का आएगा या माइनस का। प्लस का कब आता है, जब हमारे पास बड़ी अलामत के साथ, सॉरी बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन हो। ठीक है, तब हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो नेगेटिव साइन है तो हमारे पास आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास -2 आया हुआ है। बाकी ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सेम एज इट इज़ लिखी हुई है, जस्ट उनको मल्टीप्लाई किया है। ये 2 √3 वैसे आ गया, -2 √5 भी वैसे आ गया, प्लस 2 √45, 45 मीन्स 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर -2 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे हमारे पास -2 आ गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 को कॉमन ले लेना है। कॉमन उस चीज़ को लेते हैं जो सब में मौजूद है। अब देखो 2 जो है वो इधर भी है हमारे पास, 2 इधर भी है, और इस वैल्यू में भी है, और इस वैल्यू में भी है। मीन्स 2 जो है चारों वैल्यूज़ के अंदर है ना, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, √3 माइनस √5 प्लस √9 मल्टीप्लाई 5। 9 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें 45 आता है, और इधर 25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75। तो 75 लिख लें या हम इस तरह से लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमने इस तरह से इसलिए लिखा है ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें, इसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में लेके जा सकें। सही है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नीचे -2 आया था और जो 2 हमने कॉमन लिया था, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए।
ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, -1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये आपको थोड़ा सा रफ करके दिखाया हुआ है कि √9 × 5 को कैसे सॉल्व करना है। अब ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था ना, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास 2 अंडर रूट थी, तो 2 अंडर रूट को हम एक ही अंडर रूट में लिख रहे थे, 2 अंडर रूट की वैल्यूज थी ना, उनको हमने एक ही अंडर रूट में लिख लिया था। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास √9 × 5 एक ही अंडर रूट है और 2 वैल्यूज है। अब हमने इनको सेपरेट कर लिया, मतलब √9 अलहदा ले लिया और √5 अलहदा से ले लिया। अब आप कैलकुलेटर पे देखें, √9 लेके देखें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। √5 लेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, तो हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, तो हम 5 के अंडर रूट नहीं लेंगे, हम जस्ट किसकी लेंगे, 9 के अंडर रूट लेंगे। तो हमारे पास √9 × 5 का आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा 3 √5। तो आपने क्या करना है, सिंपल जहाँ पे √9 × 5 लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, 3 √5 पुट कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट में हमारे पास है इधर 25 × 3, इसको भी मैंने सिंपल ऐसे ही सॉल्व किया है एंड दोनों की अंडर रूट अलहदा कर लिया, 25 की भी अलहदा कर लिया और 3 की भी अलहदा कर लिया। फिर मैंने कैलकुलेटर यूज़ करके √25 किया, तो वो मेरे पास आंसर आ रहा था 5, और जब मैंने अंडर रूट ली 3 की, तो वो मेरे पास आंसर क्या आ रहा था, पॉइंट में आ रहा था। तो मैंने पॉइंट में आंसर नहीं लिखा, जस्ट मैंने किसकी अंडर रूट ली है, 25 की। तो ये भी हमारे पास जो आंसर आया इसका वो है 5 √3। ठीक है, तो यहाँ पे -5 √3 आ जाएगा, ओवर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो -1 पे ये सारी वैल्यू डिवाइड होगी तो ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट में देखना है कि सिंप्लीफाई ये हो रही हो, मतलब कि √3 को √3 वाली के साथ करना है और √5 को √5 के साथ। अब देखिए √3 वाली कौन सी है, एक तो हमारे पास फर्स्ट वाली है और एक हमारे पास लास्ट वाली है। अब देखिए ये प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, ये माइनस हो रही है, क्योंकि ये जो √3 है ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, ये जो 5 √3 है ये हमारे पास माइनस की वैल्यू है। 5 में से 1 को अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या बचेगा, -4 बचेगा। √3 मतलब इसके साथ कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब इसके साथ 1 है। ठीक है, इसके साथ 1 सपोज कर लेना है आपने। तो 5 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। फिर हमने देखना है कि 4 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो फिर हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा, अगर बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन था, नेगेटिव साइन था, तो इसलिए हमारे पास -4 √3 आ गया। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास √5 और यहाँ पे है 3 √5। अब ये भी एक वैल्यू माइनस की है और दूसरी प्लस की है, मीन्स 3 में से अगर 2 चले जाएं, सॉरी 3 में से अगर हम 1 को निकालें तो हमारे पास 2 बचते हैं। मीन यहाँ पे भी कुछ नहीं था तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, 3 में से 1 चले जाए तो यहाँ पे 2 बचेंगे और साथ में क्या आ जाएगा, √5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ऊपर है -4 √3 और यहाँ पे है +2 √5 ओवर -1। जब हम इस -1 के साथ इसको डिवाइड करवाएंगे ना, तो -1 के साथ जब हम डिवाइड करवाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +4 √3 आ जाएगा। और यही वाला माइनस जब इस प्लस के साथ होगा तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 √5, मीन्स हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे जब हम इस माइनस के साथ इनको डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 √3 - 2 √5 आ जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है हमारे पास वो क्या आ गई है, 4 √3 - 2 √5। यही हमने फाइंड करनी थी ना, जो हमें ट्राइंगल दी हुई थी उसमें हमने क्या फाइंड करना था, ए से बी तक की लेंथ फाइंड करनी थी। ए से सी तक की तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी ना, ये √3 + √5, हमने क्या फाइंड करना था, ए से बी तक। ठीक है, तो वो हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास आई है 4 √3 - 2 √5। आई थिंक यही है हमारे पास। ठीक है, 4 √3 - 2 √5, साथ में आपने सेंटीमीटर लगा देना। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। अब हमने क्या, अब हम किसका फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल का। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो किसके बारे में है, वो रेक्टेंगल। जो हमने पहले पढ़ा है वो हमारे पास ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास है रेक्टेंगल। वो कह रहे हैं कि रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + √18। यहाँ पे हमारे पास
पास ये जो 2 प्लस अंडर रूट 18 है, ये हमारे पास लेंथ उसने बता दी है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हमारे पास क्या है 2 प्लस अंडर रूट 18 एंड 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। ये हमारे पास इसकी विड्थ है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। अगर हम उर्दू में बात करें तो लेंथ हमारे पास जो है वो 2 प्लस अंडर रूट 18 मीन्स लंबाई जो है वो 2 प्लस अंडर रूट 18 है, और जो चौड़ाई है विड्थ है वो हमारे पास 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर है। ठीक है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पहले जो हमने क्वेश्चन था पढ़ा है उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने लेंथ फाइंड की थी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। ठीक है, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अंडर रूट 2 वेयर a एंड b जो है वो आर इंटीजर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन की आपको आई होप आपको समझ आई होगी। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ भी दी हुई है, विड्थ भी दी हुई है, किसकी, रेक्टेंगल की। हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले हमने लिखना है जो चीज़ें हमें गिवन होंगी, जो दी हुई होंगी, पहले हमने वो लिखनी है। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, लेंथ गिवन है किसकी, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की लेंथ क्या गिवन है, वो है 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर, और विड्थ क्या है, वो है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, लेंथ भी दे दी, विड्थ भी दे दी। अब हम ये देखेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है, हमने एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। मतलब जो लेंथ की वैल्यू है, जो विड्थ की वैल्यू है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास रेक्टेंगल का क्या होगा, एरिया होगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया, लेंथ भी दे दी, विड्थ भी दे दी, किसकी दे दी, रेक्टेंगल की। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब आप एरिया फाइंड करो, मतलब फार्मूला सिंपल, आपने फार्मूला लगाना है। रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होगा एरिया फाइंड करने का, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। मतलब ये जो दो वैल्यूज दी हैं, सिंपल आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। 2 प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। अब वही चीज़ के पहले हम 18 को इसको सिंप्लीफाई कर लें, और यहाँ पे 4 है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे है 2 प्लस अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई 2 लगा दिया, और यहाँ पे है 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर अंडर रूट 2 लगा दिए। ठीक है, ये स्टेप वैसे करने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की हुई है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीज़ मुश्किल ना लगे, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई 2 है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे देख चुके हैं कि अगर हमारे पास एक ही अंडर रूट में दो वैल्यूज़ हों तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये अंडर रूट 9 है, इन दोनों के अंडर रूट अलग-अलग कर ली। ठीक है, जब हम 9 के अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 2 के अंडर रूट लेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 9 ले लेंगे, उसका आंसर 3 आएगा, और अंडर रूट 2 उसी तरह ही रहने देंगे जैसे हमारे पास थी। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर अंडर रूट 2। अच्छा, मैथ में एक रूल है, इस 2 को भी आप स्किप कर दें, इसको ऐसे समझे कि ये 2 है ही नहीं। जस्ट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2 ओवर, हमारे पास जो वैल्यू है ना वो है हमारे पास 2 ओवर अंडर रूट 2। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू है। अच्छा, अगर मैथमेटिक्स में इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए ना किसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करते होते हैं कि ये जो ऊपर वाला 2 होता है ना, इसकी अंडर रूट ले लेते हैं, मतलब 2 बार इसके अंडर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे अंडर रूट 2, ठीक है, और एक अंडर रूट और ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। मतलब ये हमने खुद से सपोज किए, ये हमें क्वेश्चन में नहीं था, या हमने खुद सपोज किया कि अंडर रूट 2 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में थी, गिवन थी अंडर रूट 2, वो वाली आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2। अब देखिए ये हमने क्यों ली है, अगर हम अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाता है, जस्ट हमारे पास क्या बच जाता है, अंडर रूट 2। अब देखिए आपने जस्ट ये फोकस करना है कि अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो ना, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को 2 बार अंडर रूट ले लेते हैं। अब देखिए ये वाली जो अंडर रूट है, ये वाली अंडर रूट इसके साथ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। हमारे पास इधर क्या बच गया, सिर्फ एक अंडर रूट 2 बच गई, एक अंडर रूट 2 ये वाली और एक 2 ये वाला। ठीक है, तो ये मिलके हमारे पास इधर इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। आई होप आपको इस स्टेप की समझ आई होगी। यहाँ पे मैंने किया हुआ भी है, ये देखें, इस 2 को हमने अलहदा से निकाल लिया था,
ठीक है। इस 2 को अलग से निकालने के बाद हमारे पास जस्ट ये वाला था, तो इसको हमने सॉल्व किया, इसकी 2 बार अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट टू ओवर में क्या थी अंडर रूट 2, तो ये वाली जो अंडर रूट 2 है ये इसके साथ क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, इधर हमारे पास 2 और साथ में अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, तो 5 - 2 अंडर रूट 2। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल फॉर्म में आ गई है, इजीली हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि ये वाला 2 लेंगे, ठीक है, इस 2 को लेके इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यही वाला हमने 2 लेना है, इस 2 को लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा और अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू के साथ तो हमने मल्टीप्लाई करवा लिया, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखते हैं कि सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा। जब 3 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 15 आ जाएगा, अंडर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर आपने क्या करना है कि ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करवाना है 2 अंडर रूट 2 के साथ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अंडर रूट 2 जो है वो सेम है, इसका स्केयर हो जाएगा, और 3 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अंडर रूट 2 का स्केयर हो गया था ना, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाएगी 6, और यहाँ पे आ जाएगा जी अंडर रूट 2 का स्केयर। ठीक है, अंडर रूट 2 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा ठीक से, ये देखिए मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्केयर कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 आ गया था, यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेनी है और यहाँ पे आ जाएगा स्केयर। ठीक है, ये स्केयर से पहले ना आपने इस तरह से इनकी ब्रैकेट लगा लेनी है। अब देखिए ये जो स्केयर होता है हमारे पास ये वाला स्केयर जो है ये इस अंडर रूट के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, 6 और 2 बचेगा, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल 12 आ जाएगा। और यहाँ पे जो अंडर रूट 2 वाली वैल्यूज है इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर लेंगे, एक वैल्यू हमारे पास प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, तो 15 में से 4 चले जाएं तो कितने बचते हैं, 11 बचते हैं, प्लस के 11 बचेंगे और साथ अंडर रूट 2 माइनस 12 आ जाएगा। अब इस अंडर रूट 2 वाली वैल्यू को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना इनके साथ, जस्ट हम कांस्टेंट वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, मतलब 10 को जिनके साथ अंडर रूट नहीं है, 10 को और 12 को, तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे, -2 प्लस 11 अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास इसका जो है एरिया फाइंड हो जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, क्वेश्चन में हमें लेंथ और विड्थ दी हुई थी, हमने सिंपल क्या फाइंड करना था, हमने सिंपल इसका एरिया फाइंड करना था। एरिया फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपको बताया है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड 2 नंबर्स वेयर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने हमें जो है वो नंबर नहीं बताए, नंबर हमने फाइंड करने हैं कि कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनको हम प्लस करें तो 68 बने, जिनको हम माइनस करें तो आंसर 22 आए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें नंबर नहीं दिए हुए, ठीक है, हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास वो नंबर क्या है, x और y है जो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि गिवन हमें क्या है, गिवन हमें सम 68 आए, उनका डिफरेंस जो है वो क्या है 22, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट सपोज कर लेंगे कि x और y बी 2 नंबर्स, सो बाय गिवन कंडीशन अगर हम उन दोनों नंबर्स को सम करें मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 आए, अगर हम उन दोनों को माइनस करें x माइनस वाई तो वो हमारे पास क्या है 22 आए। ठीक है, मीन्स हमें अभी नंबर पता नहीं है कि नंबर कौन से, इसलिए हमने यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई यूज़ किया और इनको नाम दे देना है हमने कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 आ जाएगा और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। अपोजिट साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y के साथ कैंसिल, यहाँ पे x और x दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x और यहाँ पे 68 और 22 कितने होते हैं 90 होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 2 को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये वाला जो 2 है जब ये इक्वल के इस साइड पे आएगा ना तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा
जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है 45 है। अब यही x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके इधर से हम y की वैल्यू ले सकते हैं। कैसे लेंगे? ये जो x की वैल्यू इसको हमने किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। आप 1 में पुट करें या 2 में, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, हमने किस में पुट किया है, इक्वेशन नंबर 1 में। जहाँ पे हमारे पास x था उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है 45। इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया हमारे पास, वो क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 था। ठीक है, अब x की जगह पे हमने क्या लिख लिया 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब देखिए 45 और y को तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो सिंपल हम क्या करेंगे, y अपनी जगह पे ही रहेगा। 68 ये जो 45 है ना, ये हमारे पास इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का है तो इक्वल के साइड पे आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। ये देखिए यहाँ पे मैंने किया। तो 68 में से 42 को माइनस 45 को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो हमारे पास बचता है 23। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है, वो है 23। मतलब हमने x की वैल्यू भी निकाल ली है और y की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हम देखते हैं इनको इक्वेशंस में पुट करके कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको हम पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 1 में x और y की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या इसका आंसर 68 आता है या नहीं आता। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में x और y की वैल्यूज आपने पुट करनी है। मीन्स अगर आप पुट ना भी करें तो जस्ट आप इतना देख लें कि 45 और 23 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर 68 आता है। अगर हमारे पास आंसर 68 आता है तो मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है, और अगर हम इनको माइनस करें तो हमारे पास आंसर 22 आता है या नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करूँगी। तो मेरी आपसे लास्ट पे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल हों, आप लोगों की हेल्प हो रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के ग्रुप्स में भी शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से किसी और की हेल्प हो सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।